बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका सोशल मीडिया के अंदर 2 दिन से एक तूफ़ान बरपा था कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का है। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, उनकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच टूट गया और मौजूदा हुकूमत एक आइन के सामने खड़ी होकर आज आइन का जो है एक जनाजा निकाला गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया, जिस तरीके से बताया जा रहा था, वो उसमें जो चीज़ें थी वो उनके ख़िलाफ़ हैं। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें मैं आपके बाद में शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन बताना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच दोबारा टूट गया और मौजूदा हुकूमत ने आइन के सामने खड़े होकर आइन को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है कि ये जो इन लोगों ने आइन बनाया था, पाकिस्तान जिस आइन के मुताबिक चलता है, न किसी डिक्टेशन पे न किसी के ऑर्डर पे चलता है, आज उस आइन को ज़ियाउल हक की तरह फाड़ कर रद्दी में फेंका गया। उसकी वजह यह है कि 2 दिन पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा कि अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किए गए कि अगर आपको कोई एतराज़ है किसी जज पे, आप अभी बोल सकते हैं, उसके बाद इसको काबिल कबूल नहीं होगा। जिस पे अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह कर दिया कि मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। बट 2 दिन जब ये हेयरिंग होती रही और उसके रिमार्क्स जब आते रहे जब मोहतरम जजेस के जिस तरह के सोशल मीडिया पे चल रहे थे चैनल्स के ऊपर, ये जो PDM है इनको एक हार नज़र आ रही थी कि अगर हमने इनको रोका नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़ाहिरी बात है एक सुप्रीम कोर्ट और जो है ये इदारे आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए आज अटॉर्नी जनरल सबसे पहले एक एतराज़ उठाया मंसूर अली शाह के ऊपर, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, जिसका पटिशनर है जस्टिस जवाद का, उसके रिश्तेदार हैं, इसकी वजह से उसके पर एतराज़ किया। उसमें जब राजा सलमान अकरम ने ये कहा कि आप बैठ सकते हैं, क्योंकि ये हमने वादे पहले किया हुआ है, जिसकी वजह से क्योंकि 2 दिन से आप हेयरिंग इस पे सवालात भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी अपने दे रहे हैं, तो उसको जब इंसिस्ट किया तो वो नहीं बैठे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी जो है एक क्रेडिबिलिटी है कि लोग जो है वो जब उस पर कोई किसी भी जज के ऊपर कोई एतराज़ उठाए तब वो न केस सुनता है न वो बेंच का हिस्सा बनता है। तो जब उनको कहा गया तो वो बेंच का हिस्सा नहीं बने, दोबारा 6 रुकनी बेंच बन गया। ये मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि जिस तरह 14 मई का सिलसिला हुआ और मौजूदा हुकूमत आइन के आगे जब जिस तरह खड़ी हो गई है, ये 9 मई से बड़ा साने वाला दिन है, सबसे बड़ा जो है ब्लैक डे है इन पाकिस्तान के। एक मौजूदा हुकूमत आइन के सामने खड़ी होकर आइन को रद्दी की टोकरी में नाज़रीन फेंक दिया है। जो आइन के राग गा रहे थे कि हम आइन के मुताबिक करते हैं या आइन के ताबे हैं, तो ये आइन के ताबे नहीं, अपने ताबे हैं और अपने मुफादात के ताबे हैं। ये आज वाज़ेह नज़र हो गए। उसके बाद जब 6 रुकनी बेंच बना और उसके अंदर तमाम तरह चीज़ें हुई और जिसमें राजा सलमान अकरम ने एतराज़ात उठाए कि जब ये मिलिट्री कोर्ट में जब जितने लोग हैं उनकी फैमिली से या जो वकला हैं वो उनसे नहीं मिल पा रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि 102 ज़ेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस अमर अता बंदयाल के मुताबिक जो अफराद गिरफ़्तार किए गए हैं उनकी मुकम्मल तफसीलात भी फराहम किए जाए। जो 102 लोग हैं अब उनकी भी तफसीलात मांगी जा रही है अटॉर्नी जनरल से, वो उनको फराहम करेंगे। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़ानदान को क्यों कैदी बनाया गया है, ये बड़ी बात है कि जिस वजह से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो एतराज़ात जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, आज उनकी मैं आपको वजह बता दूंगा कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर न फैमिली न किसी वकील को वहाँ तक रसाई होती है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये दरख्वास्त गुजार जो जुनैद रज़ा की फैमिली से कैद में वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई से अरम रज़ाक और दीगर का कुछ
पता नहीं चल रहा, उनके मुताबिक इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। मतलब एक जो है जुनेद जो अरम रज़ाक है, उनकी फैमिली तक उनको रसाई नहीं है, ना उनका कोई वकील उनसे मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री ट्रायल का जो ये पटिशन दी गई है, उनका असल वजह ये भी है कि जब एटीसी मौजूद है तो वो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कैसे कर सकते हैं। आगे चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस मामले को देखें और उन ख़ानदानों से मिलने की इजाज़त दें और उसके साथ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे तवक्का है कि अदालत की कार्रवाई मुकम्मल होने तक कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा मिलिट्री ट्रायल नहीं शुरू हुआ। अब मिलिट्री ट्रायल जो है अभी तक वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और दूसरी बात, चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी की कोई शिकायत तो नाम बता दें, मैं मुतल्लिका अकाम से बात करने की कोशिश करूँगा। उन अफराद को वकीलों तक रसाई भी नहीं दी जा रही। यही असल वजह है कि मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये असल बात ये होती है कि मिलिट्री ट्रायल के अंदर एक तो होता है गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद जब चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने कहा कि लतीफ़ खोसा की जब बात आई, तो जब चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील लतीफ़ खोसा ने ख़ानदान को मिलने दिया जा रहा है, लतीफ़ खोसा मुझे नाम बता दे तो मैं आगे बात करूंगा। और अटॉर्नी जनरल ने ज़ाती तौर पर इस मामले को देखें और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़ौज की हिरासत में लोग की तादाद 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 नहीं 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। फिर लतीफ़ खोसा ने इस समात के बाद जब मीडिया से बात भी ये की और ये ही जो है रिमार्क दिए कि आज मौजूदा हुकूमत आइन के सामने खड़ी हो गई और आज आइन का जो पेज फाड़ कर जो है मिलिट्री डिक्टेटर जो है ज़ियाउल हक की तरह उनको टोकरी में फेंक दिया है, जिसकी वजह से आज सबसे बड़ा स्याह दिन जो है वो आज का दिन है जिसमें आइन को ख़त्म किया जा रहा है। तो मौजूदा हुकूमत सामने खड़ी होकर 9 मई से बड़ा अफसाना आज का बड़ा अफसाना करार दिया लतीफ़ खोसा साहब ने। और उसके बाद लतीफ़ खोसा को ये कहा गया कि जो लवाहिकीन में से जो कुछ लोग हैं लापता हैं और उनके मुताबिक गुमशुदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये फैमिली के लिए बड़ा ही परेशान कुन है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आज मिलिट्री कोर्ट के अंदर और इनकी तमाम तर चीज़ें हुई और ये समात लतीफ़ खोसा को बोलते हुए कोई समात कल के लिए मुलतवी कर दी। और ये तमाम तर तफसीलात जो है जो लोग मिलिट्री कोर्ट में उनकी तफसीलात और उनके नाम वगैरह कल उनको अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने हैं। तो अगर आज ये फ़ैसला होना था बट आज फ़ैसला इसी वजह से नहीं हुआ कि आज एक दोबारा बेंच टूट गया। अब कल का क्या पता कौन सा जो है जज जा सकता है। लोग तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है जस्टिस जाया आफरीदी चले जाएं क्योंकि वो हो सकता है उसको कोई एतराज़ है। ये कल का बड़ा दिन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद छुट्टियां आने वाली हैं। और दूसरी बात, आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन से एक सोशल मीडिया पे एक हंगामा बरपा था कि एक सोशल मीडिया पे एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुतवक्का है, उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। बट वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले भी वही चीज़ें हुई कि हमने नाकाबिले शवाहिद जो है हमारे पास मौजूद हैं, हम उन जो मास्टर माइंड पे जो ये 1 महीना पहले बात कर रहे थे आज भी वही बात की गई है। मगर आज DGISPR के जो बॉडी लैंग्वेज थी और ये जो बातें कह रहे थे वो एज इट सेम थी जो पिछली मरतबा कही, मगर इसने सिर्फ आज एक धमकी भी लगाई है जो भी 9 मई के लोगों को बचाने के लिए आएंगे तो उनको भी हम आड़े हाथ लेंगे, वो भी नहीं बचेगा। मतलब ये धमकी सीधी जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ चुके हैं। तो आज सबसे इसका लबे लुबाब सिर्फ ये था कि 9 मई के मास्टरमाइंड। और दूसरी एक बात बड़ी अहम बता दूंगा कि आज जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी के ऊपर जो है मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, तो आज उसने तस्दीक कर दी कि मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, जिसमें उसने नाम भी बताए हैं इसके अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन के नाम आपके दीजिए। अब पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने के मुताबिक 9 मई के जो वाक़ात अपनी जिम्मेदारियों को अदायगी में नाकामी पर एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और ISPR के मुताबिक 9 मई के वाक़ात के तनाजुर में 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर और
समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो मुकम्मल हो चुकी है। और DGISPR के मुताबिक फौजी अदालतों में 9 मई के वाक़ात के तनाज़ुर में 102 शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। नाज़रीन, ये वो है जिसमें 9 मई का वाक़या जो था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के में अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हम किसी पे ट्रायल नहीं करें, मगर DGISPR ने ये कहा कि हम 102 पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अमल में ला चुके हैं। तो एक यहाँ पर ये वाज़ेह हो गया कि वो हुकूमत के बगैर ये एडवांस जाके काम करें। ये हुकूमत को भी ये पता नहीं है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ है या नहीं हुआ, और ये बड़ी अहम बात है। और ये इसके लिए कल जवाब भी तलब होगा अटॉर्नी जनरल से। वो अटॉर्नी जनरल क्या इसके बारे में जवाब देते हैं। और ये खदशा बिल्कुल साफ हो गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से ये रिमार्क्स दे रही थी उसके मुताबिक मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है, क्योंकि वो कह रहे थे किसी के ऊपर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ नहीं हुआ, मगर आज DGISPR ने इसकी तस्दीक कर दी है। एक बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद एक बड़ी बात ये भी कही गई कि फ़ौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमे चलाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है कि दरख्वास्त की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। और IMF के मुतालबे पर टैक्स का हद बढ़ाते हुए कौमी असम्बली में वफाकी बजट कसरत राय से भी मंजूर कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान के हकाम और आलमी मालियाती इदारे से भी मुआहदे के लिए पुरुम्मीद है। अब नाज़रीन, ये देखें, ये DGISPR मिलिट्री इंटेलिजेंस का घट और कम और ये मौजूदा हुकूमत का ज़्यादा तर्जमान है। अब ये चीज़ें इनके बताने की नहीं थी जो इसने बताया कि हमने जो रिमार्क्स दिए हैं, मतलब मैंने आपसे ये कहा कि ये अब आमने सामने आ चुके हैं, फ़ौज और अदालतें, जिसमें आज चीफ जस्टिस ने एक बड़े रिमार्क्स दिए कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसका काम नहीं करना चाहिए उस पर आप लाठी जो है ना इस्तेमाल करें, जिस पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है उस पर लाठी इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक बड़ा खदशा जो है ना चीफ जस्टिस ने भी ये ज़ाहिर किया, और इसकी बात जो है, इसकी बात जो तस्दीक जो की है वो DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने की है। अब उसमें सवालात भी किए गए जिसमें बड़े अहम सवालात थे। और दूसरी मैं सवालात पे आपको बता दूंगा, जिससे सवालात जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं तो नाज़रीन आप ये समझ जाएंगे कि वहाँ पर आपकी ज़बान और बॉडी साथ नहीं देती। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें लोगों के नाम लिए कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के दामाद, एक रिटायर्ड जो है 3 स्टार के जनरल की एहलिया और एक रिटायर्ड जो है 2 स्टार के जनरल के एहलिया के दामाद के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बिना पर उसके एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। उनके अफरादों के नाम तो ज़ाहिर नहीं किए, ताहम पाकिस्तान के साबिक फ़ौजी सरबराह जनरल आसिफ नवाज़ जंजवा की नवासी और फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह और उन अफराद में शामिल है जिनके खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में 9 मई के वाक़ा तनाज़ुर में कानूनी कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो अपने ही लोगों को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अपने मकासद और अपने रिट कायम करने के लिए, अपने आप को एक जो है बादशाह सलामत कहलवाने के लिए। अपने DGISPR ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISPR के जो अल्फाज हैं वो भी उनके साथ नहीं दे रहे। सिर्फ मास्टरमाइंड, 9 मई मास्टरमाइंड, वही बात दोहराई गई जो हम 1 महीने से सुन रहे हैं। मगर अभी ये एक बड़ी बात जब सवालात इनसे किए गए कि जब लोग को ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि ये जो एक सवाल हुआ कि ये कहा जा रहा है कि ये जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो जलाव गिरा हुआ वो फौजी जो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया, जिस पे जो मेजर जनरल अहमद शरीफ थोड़ा सा आगे जाके एक बात कही कि ये इससे बढ़कर क्या एक माना बात होगी कि हम अपने ही चीज़ों पे जलाव गिराव करेंगे। जलाव गिराव करने का इनडायरेक्ट ये मकसद होता है जब आप मकसद हासिल करने के लिए अगर अपने आप को भी आगे लेकर आ सकते हैं, तो क्योंकि लोगों की ये राय है, लोग यही कह रहे हैं कि ये जो DGISPR जब आके बात करते हैं अब लोग इन पे बिलीव नहीं करते। कितने लोग बिलीव करते हैं इनका कोई डेटा नहीं है, मगर अभी ये जो DGISPR की जो क्रेडिबिलिटी थी पे कुछ 2019 और 20 के अंदर जब फौज का कोई सरबराह के बात करता था तो लोग उनको अप्रिशिएट और आके डिफेंड करते थे सोशल मीडिया के। मगर अभी जो है आवाम न्यूट्रल हो चुकी है और उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। एक तो ये हुआ, और दूसरा एक अहम बड़ा सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है।
यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जब आपके पास सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो और आपके पास उसका जवाब ना हो। जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर जो है जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, जो आप लोगों ने उनको 9 मई के उसमें आपने अंदर किया हुआ, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब पार्टी से इज़हार ताल्लुकी कर रहे हैं तो आप उसको रिहा कर रहे हैं। तो उस पर जब उनको एक मरतबा नहीं 2 मरतबा जब सवाल रिवाइज़ किया, जब उसको समझ नहीं आया, जब तक उनके पास एक पर्ची नहीं आई उसके जवाब की, तब तक वो उसको रिवाइज़ कर रहे थे। तो उसमें ये कहा गया कि आज इसमें ये तो उनका अपना मकसद है, वो अपना वो है कि वो पार्टी छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, उसके बाद उसका कोई ऐसा बड़ा जवाब नहीं दिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें नाज़रीन नज़र आ जाती हैं जब आप लोगों को जो है वफ़ादारी बदलने के लिए कहते हैं, वो 9 मई भूल जाते हैं, वो तनसीबात भी आप भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप अगर भूल जाते हैं तो ये सवाल तो जन्म लेंगे, क्योंकि आज का दौर वो ये 90 का नहीं है, ना ही 80s का ये जो ईयर है, ये 2023 है, जहाँ पर पूरे लोग, जहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया हमेशा पढ़ा लिखा इस्तेमाल करता है। उन लोगों को तो आप बता सकते हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लैकिंग कहाँ पर हो रही है। तो नाज़रीन, आज इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा तो नहीं था, मगर एक बात उन लोगों ने ज़िद बनाई हुई है कि हमें 9 मई के लोगों तक जो है अपने किरदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो डीजीए स्पीयर की ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।